नमस्कार दोस्तों। सो दिस इज़ अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया गया है। इसकी क्वालिफ़िकेशन सेम होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है। लेट मी रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो। सो आर्टिकल 76 will tell you about the attorney general of India, and his qualification is same as सुप्रीम कोर्ट जज। अगर कोई इंसान 10 साल तक वकालत और एडवोकेसी करता है हाई कोर्ट में, तो उस इंसान के पास इतना नॉलेज आ गया है जितना नॉलेज सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक है। सो इन ऑर्डर टू विल लेटर डिस्कस द eligibility criteria and other things. So in this it is saying that the person who is going to become attorney general, he should work at least 10 years in advocacy at high court. Okay, so this is the attorney general. अटॉर्नी जनरल के नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल के नीचे होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, इसको मैंने जस्ट शॉर्ट फॉर्म से एजी लिखा है, इसको एसजी। ठीक है। नाउ अटॉर्नी जनरल कहीं पे भी, जैसे सुप्रीम कोर्ट में जाके एज ए मतलब एडवोकेसी कर सकता है लेकिन सॉलिसिटर जनरल उससे नीचे और मतलब हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकता है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बट अटॉर्नी जनरल हर जगह पे जाके अपनी वकालत कर सकता है। ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती है, एज आई हैव मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो। एंड इसकी क्वालिफिकेशन भी हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है, और इसकी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्वालिफिकेशन के बराबर होती है, कि जज के बराबर होती है। ठीक है। नाउ अटॉर्नी जनरल की हेल्प क्या, अटॉर्नी जनरल बोल सकता है अगर कुछ ज़्यादा काम है। जैसे अटॉर्नी जनरल वो होता है जो मतलब गवर्नमेंट का केस लड़ता है। ठीक है। अगर मान लो किसी ने केस कर दिया, कोई भी आम आदमी है, उसने किसी भी नेता पे केस कर दिया, किसी भी नेता पे, आई विल नॉट टेक द नेम, ओके, किसी भी नेता पे केस कर दिया, तो अटॉर्नी जनरल के पास एक्चुअली अटॉर्नी जनरल पब्लिक आम आदमी का भी केस लड़ता है, और गवर्नमेंट नेताओं का भी केस लड़ता है। इसको कोई सैलरी नहीं दी जाती है अटॉर्नी जनरल को, और पर इसको अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि घर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ दी जाती, खाने पीने, रहने, सब ये सब दिया जाता है। लेकिन उसको इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि वो पब्लिक का भी केस लड़ता है। ठीक है। तो अगर अटॉर्नी जनरल के पास बहुत सारे काम है, तो वो ही विल टेक द केस ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स देन the public. So because the preference will go to them, the preference is more for the ministers, right? Now अटॉर्नी जनरल की हेल्प सॉलिसिटर जनरल करता है, और अटॉर्नी जनरल बोल सकता है कि सॉलिसिटर जनरल को तुम ये करो। और एजी की हेल्प सॉलिसिटर जनरल करता है, और सॉलिसिटर जनरल की हेल्प, और सॉलिसिटर के पास भी बहुत सारे काम होंगे तो फिर वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को बोलेगा। ठीक है। अगर स्टेट कोई कानून लाना चाहती है तो नेता एडिशनल जनरल से पूछेंगे कि इस अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे। मतलब कोई भी अगर कोई कानून लाना चाहती है कोई भी स्टेट, ठीक है, तो दे विल आस्क कि मतलब ये कानून भाई अच्छा रहेगा कि नहीं, देश वाले कैसे रिएक्ट करेंगे और कैसे नहीं रिएक्ट करेंगे। ठीक है।
तो कानून लाना चाहती है तो नेता अटॉर्नी जनरल से पूछेंगे इस कानून को लेकर इस कानून को लेकर आने में कोई बाधा तो नहीं है। देन कानूनी सहायता अटॉर्नी जनरल देते हैं। और काम ज़्यादा हो तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो नीचे औरों को सौंप देते हैं कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ठीक है। नाउ अटॉर्नी जनरल इस एक ये कानूनी सलाहकार है। आई मीन ही इज़ ए लीगल एडवाइज़र। हाँ, यहाँ लिखा है इज़ ए लीगल एडवाइज़र ऑफ स्टेट। अगर कोई इंसान जैसे कोई भी नेता पे केस कर देता है तो ये सब बता दिया आई थिंक मैंने। फिर भी रीड कर देती हूँ, चलो। अगर कोई इंसान जैसे मोदी जी पर केस कर देगा तो अटॉर्नी जनरल कोर्ट जाकर केस लड़ेगा। अटॉर्नी जनरल हाई कोर्ट्स में भी जाकर लड़ सकता है केस, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। नाउ अटॉर्नी जनरल सॉलिसिटर जनरल को बोल सकता है छोटे मोटे केस आते हैं तो लड़ लीजिए, ठीक है। और इसका कहाँ तक है सीमित? हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहले आता है फिर हाई कोर्ट, मतलब इन दोनों में वो लड़ सकता है, अलाउड है, पर सुप्रीम कोर्ट में नहीं। नाउ पीएम अगर प्रेसिडेंट से बोलेंगे, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए है, ठीक है। और जो जहाँ से भी मुझे सही लगा कि यहाँ से मुझे अच्छे से समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर अगर कहाँ पे थे, यहाँ, हाँ यहाँ पे थे। प्राइम मिनिस्टर अगर प्रेसिडेंट से बोलेंगे कि आई मीन ये अटॉर्नी जनरल क्या है ना, इसमें ये अटॉर्नी जनरल है तो इसमें क्या होता है कि अटॉर्नी जनरल प्राइम मिनिस्टर की सलाह पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। पीएम अगर प्रेसिडेंट से बोलेंगे अटॉर्नी जनरल अच्छे नहीं है तो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल को निकाल सकता है, ठीक है। इनका अटॉर्नी जनरल का कोई टर्म फिक्स नहीं है, लाइक होता है ना प्रेसिडेंट का 5 साल तक होता है, तो ऐसे इनका कोई फिक्स नहीं है। ये प्रेसिडेंट के अनुसार पर रहते हैं, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करता है, लेकिन पीएम के कहने पर किसको एजी चुनना है वो पीएम के कहने पे करता है। मेन काम पीएम करवाता है लेकिन करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। सो अटॉर्नी जनरल इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। नाउ अटॉर्नी जनरल का कोई इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का कोई इलेक्शन नहीं होता, वो अपनी योग्यता से आता है। अटॉर्नी जनरल ना ही पार्लियामेंट का मेंबर है, फिर भी पार्लियामेंट में बैठता है और पार्लियामेंट के कार्यवाही मतलब उसके काम रूल्स में भाग लेता है। जो भी लॉ बन रहा है उसमें बोलना, बैठना, पर बस उसका वोट करने का अधिकार नहीं होता, ठीक है। ही कैन नॉट वोट फॉर एनी पार्टिकुलर लॉ। नाउ अटॉर्नी जनरल इलेक्टेड होकर नहीं आते, तो बस प्रेसिडेंट अगर प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अपॉइंट करते हैं इन्हें। अटॉर्नी जनरल को सैलरी नहीं दी जाती, क्यों ये सब बता दिया शायद मैंने आपको। अटॉर्नी जनरल को ये बस बेसिक सा इंट्रो है कि अटॉर्नी जनरल होते क्या है। अटॉर्नी जनरल को सैलरी नहीं दी जाती क्योंकि वो पब्लिक का भी केस लड़ता है, पर एजी को घर बंगला, हाँ ये सब बता दिया सर। और ये आर्टिकल बस ये याद रखना, क्या क्या याद रखना। पहली चीज़ कि वो आर्टिकल 76 बताता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। दूसरी, ये प्राइम मिनिस्टर के कहने पे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन्हें, इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं रहती। और ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकते हैं केस। और ये गवर्नमेंट का लीगल एडवाइज़र होता है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 165 में एडवोकेट जनरल की चर्चा है। अच्छा, ये शायद दूसरी चीज़ है, इसका सेम काम, हाँ मतलब
आर्टिकल 165 में भी ये इसका सेम काम है, जैसे कि अटॉर्नी जनरल, इसका सेम काम होता है अटॉर्नी जनरल की तरह पर स्टेट में, ठीक है। वो पूरी मतलब उसमें था, जैसे कि टोटली था वो पूरी लाइक कंट्री का अटॉर्नी जनरल था। लेकिन अगर स्टेट में उन्हीं का सेम काम कौन करेगा, वहाँ पे भी तो कोर्ट्स होते हैं, वहाँ पे भी तो इंसान रहते हैं, केसेस होते हैं, वहाँ पे भी लॉ रूल चलते हैं। तो वहाँ के जो नेताओं के, स्टेट के जो नेता हैं, उनका कौन लीगल एडवाइज़र बनेगा? इनको बोलते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट की नियुक्ति, जैसे कि वहाँ पे अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे कौन करेगा? यहाँ पे चीफ मिनिस्टर करेंगे। किसकी सलाह पर? गवर्नर, ठीक है। प्रेसिडेंट, जैसे कि इंडिया पूरी कंट्री का सीईओ है प्रेसिडेंट, तो ऐसे ही स्टेट का गवर्नर होता है, ठीक है। और फिर चीफ मिनिस्टर लेकिन पीएम लाइक प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का मेन क्या काम होता है क्या नहीं होता, तो उन सबको उसी प्रेसिडेंट साहब तो वो होता है, मतलब करते हैं वो, लेकिन एडवाइस कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही चीफ मिनिस्टर एडवाइस देगा गवर्नर को, ठीक है। और वो चीफ मिनिस्टर जिसको चाहेंगे वो एडवोकेट की नियुक्ति के लिए गवर्नर मान लेंगे। धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।